Namaskar. I'm Pankaj Agarwal from Tag Hive, Korea. Today we are here to show you and talk about technologies that we can use in the classroom, technologies that teachers can use both right now in this situation when online learning is so popular, and also later on when classrooms start. So first of all, I would like to thank Sarvendra Vikram ji, Director Saab, who gave us this opportunity. Thanks to Vishnu ji, thanks to his entire team for bringing us here and giving us this platform to showcase what we do. Today with us, we have our India lead, Archana Ramanathan. She'll be joining us in a moment. And yeah, she is here right now. Hi, Archana. Hello, everyone. So Archana is our India lead, and I'm based in South Korea. मैं दक्षिण कोरिया में हूँ. यूपी मेरे लिए काफी स्पेशल रहा है हमेशा. यूपी में मैंने अपनी बैचलर्स आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है. तो यूपी के बारे में हमेशा मैं बोलता हूँ कि यूपी मतलब अप, हमेशा ऊपर ही जाएगा यूपी. और मैंने यूपी में काम भी किया है वाराणसी में. हमारी टीम ने काफी वहाँ पे स्कूल्स में जाकर जो हम लोग क्लास साथी बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट किया है, उससे इम्प्रूवमेंट दिखाया है. और वहाँ पे जो डीएम साहब थे सुरेंद्र जी, उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया हमारा काम को. आज भी वहाँ पर जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं गौरव राठी साहब, वो भी हमें जानते हैं अच्छे से और हमारा काम को काफी मतलब हमारे काम को काफी प्रशंसा करते हैं. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं अर्चना जी को निमंत्रित करता हूँ मंच पर. और अर्चना प्लीज आप स्टेज लीजिए और बताइए कि हमें आज आप क्या बताने वाले हैं. Right. Thank you so much, Pankaj ji. Thank you, Vishnu ji, Sarvendra Vikram ji, for this opportunity. कि हम बात कर सकते हैं हमारे सॉल्यूशन के बारे में, और हम बात कर सकते हैं कि हम क्लासरूम्स में और घरों में लर्निंग और टीचिंग और लर्निंग के लिए हम लाइट एंड राइट टेक्नोलॉजी क्या है और हमें क्यों टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए. सो आई एम होपिंग कि आप इस सेशन से आज जरूर कुछ सीखें और ये आपके लिए फायदेमंद हो हमारा ये सेशन. थ्रू आउट द सेशन प्लीज आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसे आप फेसबुक पर डालते रहें. पंकज जी उसे रिस्पॉन्ड करेंगे आपके क्वेश्चंस को. और अगर काफी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. तो हमारा एजेंडा ये होगा कि आई विल टेक यू थ्रू अ PowerPoint प्रेजेंटेशन, और हम एक फन एक्टिविटी भी करेंगे इस प्रेजेंटेशन के दौरान. I really hope it's going to be a fun and interactive session that we have today. शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने हमारा जो ऐप है क्लास साथी, अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं किया है तो आप अभी भी उसे कर सकते हैं. अपने मोबाइल या कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस पे आपको प्ले स्टोर में जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करना है. अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं किया है तो आप प्लीज उसे अभी कर सकते हैं. मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ ताकि मैं आपको हमारे पीपीटी को प्रेजेंट करूँ. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. I hope everyone is able to see my PPT. So जैसे मैंने बताया that today we will be talking about the right and light technology for learning for teachers and for students. So जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अक्सर हम कौन से टेक्नोलॉजीज हैं जो हम क्लासरूम्स में देखते हैं. जो आई थिंक मोस्ट कॉमनली पाया जाता है वो है हमारे इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स जो स्कूल्स में यूज होते हैं. इसके अलावा हम देखते हैं प्रोजेक्टर्स. या तो कुछ हाई एंड स्कूल्स हैं वहाँ पे वो टीवीज यूज करते हैं, या तो सारे बच्चों के पास टैबलेट्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, या अलग से कंप्यूटर लैब्स होते हैं जहाँ पे वो सीखते हैं. तो कॉमनली ये 3 या 4 जो टेक्नोलॉजी हैं हम स्कूल्स में देखते हैं.
तो इन टेक्नोलॉजीज को यूज करने के क्या फायदे हैं या क्या बेनिफिट्स हैं? तो जब टेक्नोलॉजी क्लासरूम में यूज होते हैं तो इससे बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उन्हें सीखने में मजा आता है, क्योंकि वो वही कॉन्सेप्ट या वही चैप्टर वो एक अलग तरीके से सीख रहे हैं। इसके लिए वो एंजॉय करते हैं या उनका जो सीखने में रुचि है वो बढ़ता है। जब उनका रुचि बढ़ता है तो बच्चे और पार्टिसिपेटिव हो जाते हैं क्लास में। जब टीचर सवाल पूछते हैं या कोई भी एक्टिविटी होता है तो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जब बच्चों का सीखने में जब उनका रुचि बढ़ता है और जब उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उनका जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होता है, वो ज्यादा सीख पाते हैं या उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो टेक्नोलॉजी के यूज से देखा जाता है कि ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फायदे होते हैं। पर इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आज हम जो 21st सेंचुरी लर्निंग की बात करते हैं, हम एक्चुअली टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। हम जो भी काम करते हैं आज वो सारा टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। और जो करियर्स हैं वो भी बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो डेफिनेटली हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी इन टेक्नोलॉजीज के साथ वाकिफ हो, वो इन्हें सीखे, ताकि वो जो 21st सेंचुरी लर्निंग है वो उसे प्राप्त कर सकते हैं और आगे उनके जॉब्स के लिए ये उन्हें हेल्प करे। तो जब हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है या उन्हें क्यों इसका एक्सेस होना चाहिए, फिर भी हम देखते हैं कि अधिकतर स्कूल्स में या अधिकतर बच्चों के पास इसका एक्सेस नहीं है या वो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका रीजंस क्या है? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपेंसिव होता है। अगर हम वाइट बोर्ड की बात करें या प्रोजेक्टर्स या टीवी या टैबलेट्स की बात करें तो ये हर स्कूल के लिए या हर बच्चे के लिए इतने आसानी से अफोर्डेबल नहीं हो पाता। इसके अलावा इसका हाई मेंटेनेंस होता है। ऐसे नहीं कि हमने इसको लगा दिया और फिर हम भूल गए इसके बारे में। इसमें कोई भी तकनीकी खराबी आती है या इसका जो रेगुलर जो मेंटेन करना होता है इसको, इन सब में भी खर्च होता है, मैन पावर लगता है। और अगर कुछ खराबी हो जाती है तो हम इसे नहीं यूज कर पाते हैं फिर क्लासरूम्स में या घरों में। एंड इन टेक्नोलॉजीज को लगवाने के लिए स्कूल्स में हमें काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। कि मान लीजिए कि हमें पूरा लैब अगर बनाना हो, कंप्यूटर लैब बनाना हो, या अगर हमें हमारे क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्टर या टीवी या वाइट बोर्ड लगवाना हो तो हमें ये इंश्योर करना है कि क्लासरूम में इंटरनेट हो, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो। तो हमें काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं। सो इसके लिए हम देखते हैं कि जो अधिकतर जो स्कूल्स हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो स्टेट रन स्कूल्स हैं वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे अधिकतर बच्चों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है? हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो हर स्कूल, जो हर बच्चा टेक्नोलॉजी को एक्सेस करे और उसका फायदा ले? तो सोल्यूशन है क्लास साथी। क्लास साथी जो है वो एक AI पावर्ड, माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड क्विज प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एजुकेटर्स कैन अचीव मोर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज क्लास साथी? क्लास साथी एक इजी फॉर्मेटिव असेसमेंट प्लेटफॉर्म है एट वेरी लो कॉस्ट। जो हमारा सोल्यूशन है वो स्कूल्स के लिए भी है, स्कूल्स में लर्निंग के लिए है, एंड इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर लर्निंग एट होम। एंड क्लास साथी इज अ सोल्यूशन बाय टैग हाइव, जो एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसके फाउंडर पंकज अग्रवाल जी ने इस सेशन का इंट्रोडक्शन किया है। तो हमारा जो हेडक्वार्टर्स है वो साउथ कोरिया में है और हम साउथ कोरिया के स्कूल्स में काम करते हैं। इसके अलावा हम इंडिया में भी काम करते हैं अलग अलग राज्यों में। एंड कुल मिला के जो हमारा स्कूल सोल्यूशन है वो 10,000 से ज्यादा बच्चे आज यूज कर रहे हैं। और अब इस लॉकडाउन के दौरान जब बच्चे घर पे हैं या वो घर से सीख रहे हैं, सो 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं क्लास साथी का होम लर्निंग सोल्यूशन यूज कर रहे हैं और इसका उन्हें बहुत लाभ हुआ है।
पहले मैं बात करूंगी जो है हमारे स्कूल सोल्यूशन के बारे में। क्लास साथी बेसिकली एक क्लिकर बेस्ड सोल्यूशन है, क्लिकर या क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम जिसे कहते हैं। एंड ग्लोबली क्लिकर्स यूज होता है, इंटरनेशनली स्कूल्स में। आप अगर यूएस, कनाडा या साउथ कोरिया या जर्मनी, आप ऐसे स्कूल्स अगर देखेंगे तो वहाँ के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में क्लिकर्स बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, क्योंकि रिसर्च कहता है कि क्लिकर्स के यूज से क्लासरूम में एंगेजमेंट बढ़ता है बच्चों का, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है एंड लर्निंग आउटकम्स में डेफिनेट इम्प्रूवमेंट देखा जाता है बच्चों के। क्लास साथी जो है वो उन स्कूल्स में भी यूज होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी, या लैपटॉप्स हैं या प्रोजेक्टर हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, वहां पे ये यूज होता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर कोई स्कूल में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, बस टीचर के पास एक अगर स्मार्टफोन हो, तो भी वहां पे क्लास साथी का जो क्लिकर सोल्यूशन है बड़े आसानी से यूज हो सकता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसे क्लासरूम में यूज करने के लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। बस टीचर के पास एक स्मार्टफोन हो और बच्चों के पास ये क्लिकर्स हो, तो टीचर्स बहुत इजीली बच्चों का असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। माना वो हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर लेसन के बाद वो बच्चों को सवाल पूछ सकते हैं, जिनका जवाब बच्चे क्लिकर पे बटन दबाने से देते हैं, और रियल टाइम में टीचर को समझ में आ जाता है कि कितने बच्चों को समझ में आया है, कितने बच्चों ने सीखा है, कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो इससे क्या होता है कि टीचर जो है एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कर पाते हैं अपने स्टूडेंट्स का, और जो कमजोर बच्चे हैं वो उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें ज्यादा सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि सारे बच्चों का प्रोग्रेस हो सके। तो ये है हमारा साथी फॉर स्कूल्स। हमने पिछले साल 2019 में हमने वाराणसी में 1000 बच्चों के साथ हमारी क्लास साथी का पायलट किया था, और जहाँ पे हमने देखा कि एक महीने के अंदर ही जो बच्चों का है 10% से अटेंडेंस बढ़ा। ये हमने 20 स्कूल्स में इस पायलट को रन किया, और 20 स्कूल्स में ये देखा गया कि 10% से बच्चों का अटेंडेंस बढ़ा। ना सिर्फ ये, बट जो लर्निंग आउटकम्स हैं मैथमेटिक्स और साइंस के लिए, 8% से एक महीने में इम्प्रूव हो गया बच्चों का जो लर्निंग आउटकम्स हैं। और सिमिलरली हमने मध्य प्रदेश में भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में क्लास साथी यूज हुआ था और यूज हो रहा था इनफैक्ट लॉकडाउन के पहले तक। और यहाँ पे हमने देखा कि जो बच्चों का जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है वीक तर वीक, वो इम्प्रूव होते गया। तो जो बच्चे कमजोर थे वो नीड्स इम्प्रूवमेंट से गुड से वेरी गुड और वेरी गुड से एक्सीलेंट की तरफ बढ़ते गए वीक ऑन वीक। तो हमने ये इम्प्रूवमेंट देखा इन बच्चों में। ये रहा हमारा जो क्लास साथी स्कूल सोल्यूशन के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारा एट होम लर्निंग ऐप है। तो यही ऐप मैं चाह रही थी कि आप सारे टीचर्स एक बार इसको डाउनलोड करें। ये AI पावर्ड, माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप है, जो फिलहाल सारे एंड्रॉयड फोन्स में उपलब्ध हैं। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथ्स और साइंस के लिए क्विज ऐप है। इस ऐप के कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस मिलते हैं बच्चों को। इसमें 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो IIT ग्रेजुएट्स के द्वारा स्पेसिफिकली सिर्फ क्लास साथी ऐप के लिए बनाए गए हैं। इसमें बच्चे मॉक टेस्ट ले सकते हैं, और टेस्ट के अलावा वो कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर सकते हैं वीडियोस या कॉन्सेप्ट कार्ड्स के माध्यम से। और जैसे मैंने बताया, आज हमारे पास 1 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं जो बच्चे हैं जो क्लास साथी एट होम लर्निंग ऐप द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं अब आपको इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स देना चाहूंगी। तो फर्स्ट है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस।
तो जैसे मैंने बताया कि ये ऐप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चे इस पे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो ये ऐप उनके जो लर्निंग लेवल है उसको समझ लेता है और हर बच्चे के लर्निंग लेवल के हिसाब से उस बच्चे को वो क्वेश्चंस रेकमेंड करता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का जो वीक एरियाज है वो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वो उस पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं उसी एरियाज में उन्हें रेकमेंड किया जाता है ऐप पे। तो इससे बच्चे जो हैं अपने कमजोर एरियाज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ओवरऑल जो है उनके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ले आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चंस जो हैं इसमें 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आईआईटी ग्रेजुएट्स के द्वारा बनाए गए हैं। ना सिर्फ ये, बट हमने जो है हर क्वेश्चन को एक डिफिकल्टी लेवल से मैप किया है और लर्निंग आउटकम से मैप किया है। तो एक ही चैप्टर के लिए बच्चों के पास एक पूरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होता है जो अलग अलग स्किल्स के होते हैं, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स के होते हैं। और इनफैक्ट हमारे ऐप पे हमने ये देखा है कि हर 6 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है और पिछले 6 महीनों में 3 लाख से भी अधिक क्वेश्चंस हमारे ऐप पे सॉल्व किए गए हैं। इसके अलावा बच्चे जो हैं इस पर मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जहाँ पे वो अपना टेस्ट खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। माना कि वो चैप्टर्स चूज कर सकते हैं कि वो किन चैप्टर्स पे अपना टेस्ट लेना चाहते हैं, कितने क्वेश्चंस वो सॉल्व करना चाहते हैं और क्या डिफिकल्टी लेवल होगा उन क्वेश्चंस का। बच्चे ये सारे चूज कर सकते हैं और वो एक हाफ मॉक टेस्ट या फुल मॉक टेस्ट ले सकते हैं। तो ये उन्हें एक रियल टेस्ट एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस देता है बच्चों को। और पिछले 1 महीने में 1,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट हमारे ऐप पे लिए गए हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर हमारे ऐप का है वो है डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो ये ऐप ना सिर्फ बच्चों को बताता है कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उनका स्कोर क्या रहा और उन्होंने कितना समय बिताया हमारे ऐप पे, बट वो उन्हें ये बताता है कि उनके कमजोर लर्निंग आउटकम्स या कमजोर स्किल्स क्या हैं जिन पे उन्हें फोकस करना चाहिए। और जो क्वेश्चंस हैं ऐप पे, जो रेकमेंडेड क्वेश्चंस हैं, वो इन्हीं स्किल्स से रिलेटेड हैं जिन पे बच्चों को ज्यादा काम करना है। सो जब बच्चे इस पे फोकस कर पाते हैं तो वो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट लाते हैं अपने परफॉर्मेंस में, अपने लर्निंग में। तो टेस्ट हमारा जो ऐप है उसका प्राइमरी पर्पस ये है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और टेस्ट अटेम्प्ट करें। बट इसके अलावा हम बच्चों को रिवीजन का भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो हर सवाल के लिए अगर बच्चे के मन में कोई भी डाउट हो उस टॉपिक को लेकर, तो बच्चा एक वीडियो देख सकता है या एक कॉन्सेप्ट कार्ड पढ़ सकता है, जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक क्विक रिवीजन भी मिल जाता है बच्चों को। तो ना सिर्फ वो अपना टेस्ट ले सकते हैं, बट वो एक क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं हर कॉन्सेप्ट का। एंड एट द एंड ऑफ इट, जब बच्चों ने एक पर्टिकुलर समय बिता लिया है ऐप पे, एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब उन्होंने सॉल्व कर लिए हैं ऐप पे, तो उन्हें एट द एंड ऑफ इट उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलता है। ये सर्टिफिकेट बेसिकली उनका जो लर्निंग है ऐप पे उससे वैलिडेट करता है। और ये सर्टिफिकेट एक ओपन बैज है जो बच्चे वेब पे कहीं पर भी इसे एक्सेस और यूज कर सकते हैं। सो ये रहा हमारे एट होम लर्निंग ऐप के बारे में कुछ फीचर्स। अब मैं चाहूंगी कि हम इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें कि हमारा एट होम लर्निंग ऐप कैसा है। सो अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है हमारे ऐप को प्ले स्टोर पे, सो प्लीज प्ले स्टोर पर जाकर क्लास साथी ऐप को डाउनलोड करें अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे। आप अपना गूगल अकाउंट यूज कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। आप कोई भी क्लास सिलेक्ट करें, आप जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं आप प्लीज उस क्लास को सिलेक्ट कीजिए। तो आई थिंक मैं 1 या 2 मिनट यहाँ पे दूंगी ताकि हम सब इस ऐप को डाउनलोड करें
लॉग इन करें और अपना क्लास सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि हमें आगे क्या करना है। अगर हम सब रेडी हैं तो प्लीज आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप रेडी हैं। तो पंकज मुझे बता देंगे एंड देन मैं आपको आगे की इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ। थैंक यू अर्चना, हम लोग 2 से 3 मिनट वेट करेंगे और क्लास साथी का जो आइकॉन है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर। तो ये अपने प्ले स्टोर पर जाकर अगर आप डाउनलोड करेंगे और आज आप इसको ट्राई कीजिए और आई एम श्योर कि आप लोग को अच्छा लगेगा। और आगे जाकर आपको अगर अच्छा लगे तो बच्चों को भी बताइए कि इसमें वो लोग आके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके हिसाब के, उनके लेवल के हिसाब से उनको क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट कार्ड है, हर क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाया गया है जो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जा रहा है उसको ठीक से एक्सप्लेन करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ऐप कंप्लीटली फ्री है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर जाके कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या फिर कहीं पे अगर इतना ही कर पाएंगे उसके आगे करने के लिए आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीटली फ्री ऐप है। हम लोग इस ऐप में आपका फोन नंबर भी लेते नहीं है, खाली ईमेल चाहिए लॉगिन करने के लिए। फोन नंबर लेते नहीं है इसका मतलब आपको हम लोग बॉदर भी नहीं करेंगे जो बाकी कंपनीज करती हैं फोन कर करके। तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बच्चों को काफी अच्छा लग रहा है, हमारा काफी अच्छा रिव्यू रहा है ऐप के बारे में प्ले स्टोर पर। और प्लीज डाउनलोड कीजिए। आप लोग जब डाउनलोड कर चुके होंगे तो एक बार फिर से हमारे जो फेसबुक चैनल पे जहाँ पर भी ये लाइव चल रहा है उसमें अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे हाँ मैंने कर लिया है, डन, तो हम लोग उसको देखकर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ये बड़ा अच्छा गेम ऑर्गेनाइज किया है अर्चना ने, तो प्लीज वेट एंड यू कैन स्टे एक्साइटेड फॉर द गेम दैट इज अपकमिंग। सो विल वेट फॉर 1 more minute। यस, थैंक यू पंकज। मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ रेडी हो गए हैं, आई एम रेडी, सो दैट इज वंडरफुल टू सी सच कमेंट्स। थैंक यू सो मच कि आप सब लोग इतने एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। तो प्लीज आगे मत बढ़िएगा, सिर्फ अपना क्लास सेलेक्ट कीजिएगा और इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कीजिए ताकि हम सब एक साथ इसको एक्सपीरियंस कर सकें और कोई आगे पीछे ना रह जाए। ये जो आइकॉन है ये ऐसा दिखेगा आपको इसमें, क्लास साथी लर्निंग ऐप फॉर क्लास 6 to क्लास 10 ऐसा दिखेगा आपको। सो हम लोग 30 सेकंड और वेट करेंगे और 30 सेकंड के लिए मैं एक छोटा सा टाइमर चला देता हूँ, 30 सेकंड्स काउंटडाउन। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे। या अर्चना आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं स्टेज पे। ग्रेट। सो अगर आप होम पेज पे हैं तो आप देखेंगे कि आपको मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वहां पे दिख रहा होगा। सो तो आप प्लीज उस चैप्टर को क्लिक कीजिएगा और हम उस चैप्टर से पहले 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि इस 3 क्वेश्चंस के बाद जो है एक फन एक्टिविटी होने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि आपको फर्स्ट चैप्टर दिख रहा है, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे मेरे पीपीटी पे मैंने क्लास 10th का दिखाया है, बट आपने जो भी क्लास सेलेक्ट किया हो आपको चैप्टर 1 दिखेगा वहां पे। प्लीज आप उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जब आपके हो जाएंगे तो टॉप लेफ्ट में बैक बटन होगा, बैक बटन को दबा दीजिएगा प्लीज। So the idea here is कि is not to say कि आपको कौन से questions right मिले या wrong मिले. It is to experience कि how class Sathi works and what are the different features that you are able to see when you are solving a question on the app.
एंड एक बार आपकी 3 क्वेश्चंस हो जाएं और आपने बैक बटन दबा दिया हो, सिमिलरली आप हमें प्लीज चैट में बता दीजिएगा कि डन या यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, वो बता दीजिएगा हमें. सो व्हेन यू क्लिक द बैक बटन, आपको ऐसा कुछ अपना स्कोर दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा, आपके 3 क्वेश्चंस का स्कोर आपको दिखेगा. Have most teachers attempted the first 3 questions? Yeah, we Please will wait for two more, couple of more seconds. Sure. अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑन द फेसबुक पेज डन या फिर हो गया. यस तो मैम. एक बार अगर आप अपने रिजल्ट्स अगर आप देख पा रहे हो, so just click anywhere outside, and when you do that, it will go back to the original screen, and what you will see is chapter 1 contest, और आपको उसके नीचे एक क्वेश्चन दिखेगा with a start button. So what I would now like you all to do is please start the contest. It's going to be a fun contest with just 5 questions that you need to attempt. And at the end of it, you will see your rank in the contest. So please start the contest and let us know as soon as you've done. And आप अपना rank भी हमारे साथ share कर सकते हैं FB comments में. कुछ टीचर्स ने लिखा है कि हाँ डन, रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप, सो दैट इज गुड टू Right. हियर. So the next step is the contest. So teachers, please, अगर आप ये contest को start कर लें, and like I said, it's a 5 question contest, and at the end of it, आपको अपना rank दिखेगा इसमें. So please हमें FB comments पे बताइएगा कि आपका rank क्या है इस contest में. We'll wait for 2 more minutes, Archana, so that all teachers who have been left behind can come to speed and complete this task. Sure, no problem. In fact, मैं भी contest कर रहा हूँ अभी. So I'm looking forward कि क्या score आता है. तो हम लोगों ने जब ये ऐप बनाया था तो हमारा बेसिक फिलॉसफी था कि बच्चों को अगर पढ़ने में इंटरेस्ट लगाना है तो उनको क्विजेस कराने चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चों का दिमाग एक्टिव हो जाता है. अरे इसका आंसर क्या होगा, तो उनको मतलब एक जानने की जिज्ञासा होती है और वो करते करते सीख जाते हैं अपने. सो प्रैक्टिस 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 करते करते, तो हमारा एक बेसिक प्रैक्टिस ऐप है और इसमें काफी क्वेश्चंस हैं और इसमें बहुत डिटेल्स भी हैं. जो इंटेलिजेंस हम लोगों ने डाला है काफी हद तक इसमें डाला हुआ है अच्छे तरीके से, और इससे बच्चों को काफी हेल्प मिलेगा. तो वो हमारा फिलॉसफी रहा है कि कीप इट वेरी सिंपल एंड कीप इट क्वेश्चन ड्रिवन. तो हम लोगों ने उसी को फॉलो किया है और अपना ऐप को डिजाइन किया है. और जो ये कॉन्टेस्ट आपने अभी देखा वो एवरी डे चेंज होता है, सो इट्स अ डेली कॉन्टेस्ट.
So every day, based on the chapters that the students are attempting or studying, ये contest उससे related होगा और ये every day इसमें अलग questions आते हैं और ये contest का जो result है, this is at an all India level. तो जितने भी बच्चे across the country इस app को use कर रहे हैं और जिन्होंने एक particular date पे इस contest को attempt किया है, तो वो rank ऑल इंडिया बेसिस पे होगा. तो अगर आप अपना भी रैंक अभी देखोगे, and if you go back and see your rank at the end of the day, there will be a change because like I said 1 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे ऐप को यूज कर रहे हैं. तो आज जितने भी बच्चे इस कॉन्टेस्ट को लेते हैं उन सब के बीच में फिर एक रैंकिंग होता है. I think Ashna, we can move forward to the next stage. काफी टीचर्स ने किया है. Great. So I really hope कि आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है क्लास साथी का अच्छा रहा है, आपको मजा आया ये कॉन्टेस्ट करने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में. सो प्लीज इसको अपने बच्चों के साथ आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे घर बैठे लर्न कर सकते हैं और ताकि बच्चों का जो है इंटरेस्ट बना रहे या उनके लिए कुछ फन हो. हमने एक ऑल इंडिया लेवल पे हम एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. इसका नाम है 5Q स्कूल चैम्प अवार्ड्स. सो बेसिकली ये एक 2 पार्ट क्विज कॉन्टेस्ट होगा जहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट होगा वो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को होगा और ये मैथ्स और साइंस में फर्स्ट 3 चैप्टर्स का क्विज होगा again for classes 6 to 10 and जो सेकंड क्विज होगा वो 18th अक्टूबर को होगा. अगेन चैप्टर्स सेम होंगे, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस. ये कॉन्टेस्ट करने का जो होल आइडिया है वो ये है कि बच्चे अपना लर्निंग में वो कितना इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं. तो फर्स्ट टेस्ट के रिजल्ट्स और जो सेकंड टेस्ट के रिजल्ट्स में कितना इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं. और इसमें बहुत सारे अवार्ड्स हैं, प्राइजेस हैं, स्कॉलरशिप्स हैं जो ना सिर्फ बच्चे जीत सकते हैं बट बच्चों के जो टीचर्स हैं, जो स्कूल है और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन हैं. सो आपने अभी जब साथी ऐप डाउनलोड किया होगा तो आपने उसमें ही देखा होगा 5Q कॉन्टेस्ट का हमने एक बैनर लगाया हुआ है. तो यहाँ से बच्चे बड़े आसानी से इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं. सो ना सिर्फ आप इस ऐप के बारे में बताएं बट आप इस कॉन्टेस्ट के बारे में भी बताएं ताकि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, वो अपनी लर्निंग को मेजर कर सकें और प्राइजेस और स्कॉलरशिप जीत सकें. सो पंकज, आप थोड़ा सा अवार्ड्स और स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे सारे टीचर्स को. बिल्कुल. तो ये जो 5Q हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है ये एक ऑल इंडिया कंपटीशन है और इसमें जो फर्स्ट प्राइज है वो 1 लाख रुपए का है. जो बच्चा अक्रॉस द क्लास, मान लीजिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे सब पार्टिसिपेट करेंगे इसमें. जिसका सबसे अच्छा स्कोर आता है, एवरेज स्कोर 2 टेस्ट को मिलाकर, उनको टॉप प्राइज 1 लाख रुपए मिलेंगे. और उसके अलावा काफी अवार्ड्स हैं, मतलब टोटल मिला के अराउंड 15 से 20 लाख रुपए के अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और भी गिफ्ट्स भी हैं. तो इसमें हम लोग ये टेस्ट बाकी टेस्ट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बाकी टेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ अपने एक टेस्ट दिया, आपका स्कोर के हिसाब से आप लोगों को प्राइज मिलता है. हम लोगों ने इसमें ध्यान दिया है कि बच्चे जो पहला टेस्ट देते हैं अपना स्कोर देखें और दूसरे टेस्ट में अगर वो इम्प्रूव कर पाते हैं सिग्निफिकेंटली तो उस इम्प्रूवमेंट को देखकर हम लोग उन बच्चों को अवार्ड करेंगे. तो ऑफ कोर्स एक एब्सोल्यूट स्कोर, जिसका सबसे ज्यादा स्कोर आता है एवरेज स्कोर, उसको तो अवार्ड मिलेगा ही, लेकिन जिसका इम्प्रूवमेंट भी ज्यादा होता है उसे भी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे. और ये अवार्ड ऑल्सो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ बच्चों को अवार्ड नहीं देंगे. इसमें जो बच्चे हैं उनके जो टीचर्स हैं मैथ्स और साइंस के, इनको भी अवार्ड मिलेगा. जो विनिंग बच्चे होंगे, जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वहां से लोग अवार्ड जीतते हैं, मान लीजिए बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं और उन्होंने अवार्ड जीता है तो उस स्कूल को भी हम लोग अवार्ड देंगे. जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी हम लोग अवार्ड देंगे. तो हमारा आइडिया है कि हम लोग जो भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं उस बच्चे के सक्सेस को लेकर, हम लोग उन हर स्टेक होल्डर को सेलिब्रेट करना चाहेंगे. तो हमारा मतलब यही मॉडल रहा है कि नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग टीचर्स, स्कूल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीबडी शुड बी रिवॉर्डेड. तो ये अवार्ड उस हिसाब से डिफरेंट है और सिंपल मतलब
20 क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग 30 मिनट के अंदर मैथ्स और साइंस में। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे एंड ऑल दिस क्वेश्चंस जो भी हैं सारे डिजाइन बाय IITians होंगे। तो इट विल बी अ इंटरेस्टिंग इवेंट ऑल इंडिया लेवल पर। तो we really request all the teachers, all the parents who are watching us to spread the word out and let the kids enjoy। अभी लॉकडाउन भी चलता है, बीच बीच में बच्चों का मोटिवेशन भी काफी कम रहता है, तो इस अवार्ड कंपटीशन को लेकर अगर वो अपने पढ़ाई में और रुचि दिखा पाए और इन्वॉल्व हो पाए तो इससे अच्छी क्या बात होगी। और तो अर्चना आप Yes, thank you for that, Pankaj. So this really brings us to the end of our presentation. और जो आप ये हीट मैप देख रहे हैं वो हमारे यूजर्स हैं अक्रॉस इंडिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों से जो बच्चे हैं वो क्लास साथी को यूज कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। Just to do a very quick recap on class साथी and जो हमने आज डिस्कस किया। तो हम सारे ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए और दैट सारे बच्चों को इसका एक्सेस मिलना चाहिए। तो हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल कैसे बना सकते हैं, एंड द सॉल्यूशन फॉर दैट इज क्लास साथी, जो स्कूल्स में बड़े आसानी से टीचर के स्मार्टफोन पे बिना इंटरनेट के चलता है। सो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है और सारे बच्चे सिर्फ एक बैग ऑफ साथी क्लिकर्स के साथ एक पूरा स्कूल स्मार्ट बन सकता है। एंड इसके अलावा जो बच्चे घर पे हैं या घर पे सीख रहे हैं वो इस फ्री ऐप क्लास साथी फ्री ऐप को यूज कर सकते हैं। आप सब टीचर्स ने इसको अभी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। तो आपने देखा है कि इसमें क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट हैं, अलग अलग चीजें हैं जो बच्चे यूज कर सकते हैं घर पे। सो क्लास साथी इज दैट लाइट टेक्नोलॉजी दैट कैन बेनिफिट lakhs of students across the country, in schools and at home. And that's what we want to leave you with today. So thank you so much, all teachers and everyone who's been who's attended this session. अगर आपको आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं क्लास साथी के बारे में, so यहाँ पे जो email ID दिया गया है आप वहाँ पे लिख सकते हैं, या ये मोबाइल नंबर जो है वो मेरा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। So in case any of you have any questions or want to know more about Class Sathi, please feel free to reach out to us and we'd be more than happy, to work with you in your schools and, in your districts and in your state. So thank you so much, everybody. थैंक यू अर्चना। सो जैसे अर्चना मैम ने एक्सप्लेन किया, क्लास साथी एक बहुत ही पावरफुल टूल है और इसके थ्रू हम लोग काफी बच्चों को एक्टिवली इंगेज रख सकते हैं। कुछ डेटा भी अर्चना मैम ने शेयर किया अभी कि फॉर एग्जांपल हर दिन अराउंड 15,000 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हमारे क्लास साथी ऐप पर, विच मीन्स अराउंड हर 6 सेकंड में 5 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड वेरी सून। अभी पिछले 5 महीना पहले शायद एक दिन में 200 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते थे। तो वी हैव जंप्ड वेरी मच। जनता काफी हम लोग को पसंद कर रही है और आगे जाकर हम चाहेंगे कि आपके थ्रू और बाकी स्टेट से भी हमें काफी रिक्वेस्ट आता है कि कुछ कॉल्स या फिर कुछ सेशन करें, तो उनके थ्रू भी नॉट ओनली इन यूपी बट ऑल ओवर इंडिया बच्चों को इससे लाभ मिले और स्कूल जाएं या नहीं जाएं लेकिन उनकी पढ़ाई जो है चलते रहे। सो उस नोट पर हम लोग यहाँ पर आपसे अलविदा लेंगे। और ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस आपने पूछा है या जो आपने नोट्स शेयर किए हैं अपने फेसबुक चैनल पर, हम लोग वहां पर जाकर ऑफ कोर्स क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और आपके पास फिर भी कोई अगर क्वेश्चंस है या फिर कुछ पूछना चाहेंगे तो या विष्णु जी के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमें आप डायरेक्टली ईमेल लिख सकते हैं sathi@tag-hive.com पर। Thank you so much for listening. Thank you so much for your attention. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.